नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ इस श्रृंखला के 11वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे राजपूत चित्रकला शैली पर। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूँ कि इस चित्रकला शैली पर कुछ चित्र मैंने भी बनाए हैं, जिनको आप लोगों को दिखाते हुए मैं इस चित्रकला की छोटी से छोटी जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं राजपूत चित्रकला शैली की। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान के शाही दरबारों में ये चित्रकला शैली विकसित हुई। लोग सामान्यतः इसे राजस्थानी चित्रकला शैली भी कहते हैं। इस शैली ने सदियों तक अलग अलग रजवाड़ों में अपना रंग बिखेरा और क्योंकि हर रजवाड़े की अपनी एक अलग ही विशिष्टता थी, इसीलिए ये शैली यूं तो राजपूत शैली कहलाती है, मगर इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ समानता भी दिखलाई पड़ती है। इसके 2 स्कूल्स माने जाते हैं, एक राजस्थानी स्कूल और दूसरा है पहाड़ी स्कूल। राजस्थानी स्कूल्स में मेवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जोधपुर और बीकानेर आदि के क्षेत्र शामिल हैं। इस चित्रकला शैली में मुगल पेंटिंग स्टाइल की भी हल्की सी झलक देखने को मिलती है। मुगल बादशाह हम सभी जानते हैं कि कला के बहुत शौकीन हुआ करते थे और अपने दरबारों में हर तरह की कला के फनकारों को बुलाकर संजो कर रखते थे। लेकिन बादशाह औरंगजेब उन सब से अलग था। वो ज़्यादा कलाओं का शौकीन नहीं था, इसीलिए जब वो गद्दी नशीन हुआ तो उसके दरबार से कलाकार अलग अलग राज्यों की तरफ निकल गए। चित्रकला बनाने वाले फनकार ज़्यादातर राजपूताना दरबारों में चले गए और यही वजह है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में जब राजस्थान के राजपूताना शाही परिवार फल फूल रहे थे तो उनकी चित्रकला शैली में मुगलिया आर्ट की झलक मिलती है। इस चित्रकला शैली में ज़्यादातर चित्रकार राजा और उसके परिवारजनों के चित्र बनाते थे, जिसमें युद्ध, शिकार, बाग बगीचे आदि के चित्र होते थे। इसके अलावा राम व कृष्ण आदि के जीवन पर आधारित चित्र भी वो बनाया करते थे। इस चित्रकला शैली में बौद्धिकता से ज़्यादा रोमांस और गीतात्मकता होती थी, लयात्मकता होती थी, एक फ्लो होता था। ये शैली उस समाज की सटीक अभिव्यक्ति है जहां इसका उद्भव हुआ था, यानी जन्म हुआ था। इस चित्रकला शैली में मिनिएचर पेंटिंग्स, जिन्हें हम लघु चित्र कहते हैं, वो भी बनाए जाते थे और उनको एल्बम्स में पांडुलिपियों में संजो कर रखा जाता था जिससे वो खराब ना हो। इसके अलावा चित्रकार बड़े विशाल चित्र महलों, किलों व हवेलियों के अंतःकरण की दीवारों को सुसज्जित करने के लिए भी बनाते थे। इनमें भरे जाने वाले रंग बहुत शोख और चमकीले होते थे, जिन्हें ज़्यादातर मिनरल्स, जिसे हम खनिज कहते हैं, या फूल पत्तों से
या शंख से बनाया जाता था और इन रंगों को बनाने में 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय लग जाता था। कुछ रंग तो कीमती पत्थरों को प्रोसेस करके बनाए जाते थे और कुछ कलाकार शाही टच देने के लिए कीमती धातु जैसे सोने और चांदी का भी खुलकर प्रयोग करते थे। यूं तो ये चित्र बहुत शौक होते थे और इसमें बहुत बारीक काम भी किया जाता था, परंतु शैली बहुत ही सरल होती थी। कागज पर बनाने वाले चित्रों को रंगने के लिए ज्यादातर ओपेक वाटर कलर का इस्तेमाल किया जाता था और रंग भरने के लिए जिन ब्रशेस को इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते थे जिससे रंग अच्छे से फैल पाए। राजस्थान की ही कजली पेंटिंग स्टाइल जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, गुम गई है, बहुत ही खूबसूरत चित्रकला शैली थी। ये ज्यादातर काली सफेद होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट में बनती थी और इसे काजल से बनाया जाता था, इसीलिए इसका नाम था कजली। जेम स्टोन पेंटिंग को भी राजस्थान की विशेषता माना जाता है। इसका जन्म लगभग 200 साल पहले हुआ था। इसकी खासियत ये है कि इसमें रंगों के बजाय अर्ध कीमती पत्थर जिन्हें हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स कहते हैं उनका उपयोग करके बनाया जाता है और उनकी वजह से सारे रंग उभर कर बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन रंगों का इस्तेमाल नहीं होता, पत्थरों को ही इस तरह से जड़ दिया जाता है कि अलग अलग रंग उभर कर आने लगते हैं और पेंटिंग में भी अपने आप एक उभार आ जाता है जेमस्टोन्स की वजह से। राजस्थान के किशनगढ़ स्कूल की एक शाखा जिसे हम बनी ठनी के नाम से जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग स्टाइल है। इसमें रानी बनी ठनी और राजा सावंत सिंह की प्रेम कहानियों को डिपिक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो भी रानियां बनाई जाती हैं उनके तीखे नक्श होते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें चित्रित किया जाता है। किशनगढ़ स्कूल में भी राधा कृष्ण और राजा रानी के रमण के दृश्य बनाए जाते हैं। राजस्थान की अपनी ही एक अनूठी लोक चित्रकला शैली भी है जिसे मांडना कहते हैं। मांडना एक अलग ही आदिवासी स्टाइल है और भारत की सबसे पुरानी चित्रकला शैलियों में से एक है। मांडना अक्सर तीज त्योहार या विवाह आदि के अवसर पर दीवारों पर या जमीन पर बनाया जाता है। फड़ और पिछवाई चित्रकला शैली भी राजस्थान की ही अनूठी चित्रकला शैलियां हैं। मैं इन दोनों ही चित्रकला शैलियों पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके पिछवाई और फड़ पेंटिंग स्टाइल की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज का यही समाप्त करती हूँ वीडियो। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक नई चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए विदा।